सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और आप सभी का कॉलेज मैटर इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए इस व्लॉगिंग सीरीज़ में अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें आज के इस व्लॉग का टॉपिक क्या है। तो हाल फिलहाल ही कल ही मैं मेरे मम्मी के साथ मेरे गांव आ गया था। आज मेरा इस गांव में दूसरा दिन है और ये मेरे दादी का गांव है। तो चलिए आपको बताते हैं इस गांव में क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं गांव खेड़ा शहर से कैसे अलग है। तो देखो, गांव चार चीज़ों से बनता है। पहला वहाँ के लोग, दूसरा गाय भैंसे, तीसरा वहाँ का एनवायरनमेंट और चौथा वहाँ के खेत। जब ये चारों ही चीज़ों मिलते हैं तो एक सुंदर गांव बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो अबेंडेंट गांव रहते हैं और अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत अकेला लगेगा, बिल्कुल से भी पॉजिटिविटी फील नहीं आएगी क्योंकि वहाँ सिर्फ बंजर घर है और कुछ नहीं है। और बंजर घर से कोई मेमोरीज नहीं रही तो इंसान को अकेलापन ही लगता है। वही मैंने बहुत सारे जगह फील किया है। अब बात करते हैं गांव में जाने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप गांव में आने के बाद भी अपनी शहर की ही ज़िंदगी जियोगे तो यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले पहली चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप गांव में गए तो सुबह जल्दी उठो, जैसे कि आज मैं उठा हूँ कम से कम 5 साढ़े 5 बजे। क्योंकि जब आप 5 साढ़े 5 बजे उठते हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का ग्रीनरी, सभी चीज़ें आपको एकदम फैसिनेट कर देगी और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी डाल देंगी, जैसे अभी मेरे अंदर है। देखो, नॉर्मली मैं सुबह उठने के बाद कम से कम आधा घंटा मोबाइल देखता हूँ, लेकिन आज सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद डायरेक्ट व्लॉगिंग करने बैठा हूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे गाँव की, जो मुझे फैसिनेट करती है आगे बढ़ने के लिए। चलो सेकंड पॉइंट पे आती है। देखो, सुबह तो उठ लिए लेकिन इसके बाद क्या, चाय भी और टीवी देखने लगे, ऐसा मत करना। गांव में आने के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलो, उनके घर पे जाओ, दोस्तों से मिलो। क्योंकि देखो, गांव के दोस्त गांव के होते हैं। देखो, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि गांव के दोस्त अच्छे हैं शहर के दोस्त अच्छे हैं, दोनों ही दोस्त अच्छे हैं, लेकिन हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलो। थर्ड पॉइंट, खेत में जाके आओ। देखो, गांव में है तो खेत में जाना ही जाना है। क्योंकि जब आप खेत में जाते हो तब आपको समझता है कि एक एक अन्न, एक एक फूड, उसकी वैल्यू क्या है। आपको खेत की हरियाली, वहाँ का एटमॉस्फेयर समझ में आता है, मन को शांति मिलती है और मन को ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हमें और एनर्जी मिलती है पढ़ाई करने के लिए। और अभी बताऊंगा एक पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपने कभी नाना जी और वहाँ के, आप अपने दादाजी नाना जी और वहाँ के बुज़ुर्ग लोगों को देखना कि वो इतने बुज़ुर्ग होने पर भी अपने से ज़्यादा काम करते। और मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और जब भी मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे सच में लगता है कि मेरी उम्र में वो कितना काम करते होंगे। और आज मैं मेरे बॉडी को कुछ भी स्ट्रेच नहीं देता, मैं सिर्फ मोबाइल देखूँगा। और यहाँ गांव में भी आने के बाद मैं कुछ काम नहीं करता, सब वही काम करते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगती है कि मेरे दादाजी या नाना जी की वजह से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आप भी गाँव में सिर्फ छुट्टियों के लिए मत आओ कि यहाँ सोऊंगा, एनिमे देखूंगा, मूवीज़ देखूंगा। भाई वो तो आप घर पे भी कर ही रहे हो ना। गांव में आए हो तो एक दो दिन यहाँ चिल करो। क्योंकि वैकेशन होने के बाद आपको फिर से हॉस्टल में ही जाना है, कॉलेज में ही जाना है, वही कॉलेज लाइफ, वही दोस्त। 2 दिन खुद को आराम दो और आगे बढ़ो। बस इस व्लॉग में इतना ही कहना था। और एक व्लॉग डालूंगा इस गाँव के बारे में, जिसमें मैं यहाँ का होम टूर दिखाऊंगा। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको लगता है कि मेरे इन जिन चीज़ों में बहुत ख़राबी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई तू ये चीज़ अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं उन चीज़ों को सुधारूँगा और आपके सामने नए नए आइडियाज़ पेश करूँगा। बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में
आपका कुछ ना कुछ तो रिप्लाई बताइए, अच्छा या बुरा, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। तो बस, बाय बाय।